बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 700 साल पहले सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन की हुकूमत में अजीब वाक़या पेश आया। दो औरतों को दरबार में लाया गया। दोनों पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने एक नन्हा बच्चा को कत्ल कर दिया है। पहली औरत ने अर्ज़ किया, यह औरत मेरी सौकंद है, इसने मुझे बर्बाद करने की खातिर मेरा बच्चा कत्ल कर दिया है। वो बच्चा मेरी जिगर का टुकड़ा था। आप जानते हैं कि सौकंद के जलापे में कितनी आग होती है। जहाँ पना मैं इंसाफ की तालिब हूँ। ए औरत, क्या तू सच कहती है? बादशाह ने पूछा। वो चीखकर कहने लगी, हाँ, इस डाइन ने मेरा बच्चा हलाक किया है और मैं खून के बदले खून चाहती हूँ। सुल्तान ने दूसरी औरत से पूछा, तुम अपनी सफाई में क्या कहती हो? मैंने बच्चे को कत्ल नहीं किया, वो बेशक उसका बच्चा था, मगर मैं भी उसे दिल व जान से चाहती और प्यार करती थी। यह औरत इतनी जालिम है कि मुझे कत्ल कराने के लिए उसने अपने बच्चे को खुद ही अपने हाथों से मार डाला। सुल्तान सोच में पड़ गया। बात दुरुस्त थी, कोई माँ अपने जिगर के टुकड़े को नहीं मार सकती। दूसरी तरफ इसकी सौखन जुर्म से इनकार करती थी। फिर मौका का कोई गवाह मौजूद न था। सुल्तान कुछ सोचकर महल के कमरे में गया, पहले औरत को बुलाया, कहने लगा, मैं तुम्हारा बयान एक शर्त पर सही मान सकता हूँ। अगर वाकई तुमने अपने बच्चे को कत्ल नहीं किया, बल्कि मारने वाले तुम्हारी सौखन है, तुम अपना दुपट्टा उतार कर बरहाना सर दरबारियों के दरमियान से गुजर जाओ। अगर तुम ऐसा कर लो, हम तुम्हें बेगुनाह मान लेंगे। पहली औरत चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, अगर मेरे बरहाना सर होने ही पर मेरी सौकन को कत्ल की सज़ा मिल सकती है और इंसाफ का ही तकाजा है, तो हुजूर वाला मैं तैयार हूँ। सुल्तान उसे वापस भेजकर दूसरी को बुलाया। कहा, तुम कहती हो कि तुमने अपनी सौकन का बच्चा नहीं मारा, लेकिन वो कौन सी वजह हो सकती है कि एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को मार दे? हुजूर, यह मुझसे खामखा हसद करती है। इसने खुद अपने हाथों से अपने जिगर के टुकड़े को कत्ल किया है ताकि मुझे कत्ल करा सके। मैं बेगुनाह हूँ। दूसरी औरत ने आजिज़ी से जवाब दिया। सुल्तान ने उससे भी कहा, हम तुम्हारे बयान को सच मान सकते हैं अगर तुम अपना दुपट्टा उतार कर बड़े दरबार से गुजर जाओ। तुमने ऐसा किया तो हम समझेंगे कि तुम बेकसूर हो। जहाँ पना, गुस्ताखी माफ़। आप मुझे ख्वाह इसी वक्त यहाँ कत्ल कर दें, लेकिन मैं इज़्ज़त बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी औरत ने जवाब दिया। सुल्तान ने उससे भी वापस भेज दिया। फिर दरबार में आया, हुक्म दिया कि जल्लाद को हाजिर किया जाए। पहले औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसने अपने बच्चे को कत्ल किया है, उसे हमारे सामने इतना पीटा जाए कि अपना जुर्म मान लें। अभी चंद कोड़े ही पड़े थे कि चीख उठी, आलम पना, रहम कीजिए, मैं हसद की आग में अंधी हो गई थी। सौकन को किसी तरह ख़त्म करना चाहती थी, इसलिए अपने ही हाथों से अपने जिगर के टुकड़े को कत्ल किया। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।